होता है जब कोई एक व्यक्ति किसी के थोड़े कहने से ही या किसी के थोड़े विचार मात्र से ही विचलित हो जाता है या उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है। बेसिकली एक संत में और एक आम आदमी के विचारों में ये डिफरेंस है कि एक संत के अंदर तो सारी ऊर्जाएं जितनी भी होती हैं वो एक अलाइनमेंट में होती हैं। अलाइनमेंट मतलब जो चीज़ एक सही जगह पे होनी चाहिए, जो विचार किसी भावना के साथ, किसी फीलिंग्स के साथ अगर सही जगह पे होना चाहिए तो वो एक सही जगह पर होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर संत किसी को देखते भी हैं, किसी की बात सुनते भी हैं तो उनके विचार विचलित नहीं होते या वो विचलित नहीं होते। लेकिन अगर एक आम आदमी के सामने अगर जैसे ही कोई घटना घटित होती है या फिर किसी ने कुछ बोल दिया या परिवार के सदस्य ने ही कुछ बोल दिया तो उसके अंदर एक विचलन आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि थॉट्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, अपनी एक एनर्जी है। जैसा कि सब जानते भी होंगे कि गामा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा एंड डेल्टा, ये सारी फ्रिक्वेंसी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसीज कही गई हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोलता है या आपको कुछ बोलता है तो जब वो फ्रिक्वेंसी आपके अंदर जाती है तो कौन सा विचार या कौन सी भावना वो जो आपके अंदर किसी एक फ्रिक्वेंसी लेवल पर सेटल है या उन विचारों से आपके भीतर यदि कोई गड़बड़ है तो जैसे ही वो विचार आपका किसी व्यक्ति के भीतर जाएगा, उसके मानसिक धरातल पर जाएगा, तो हो सकता है कि वो एक साथ उसका रिएक्शन बहुत अलग हो। वो रिएक्शन क्यों अलग होगा? किसी संत को अगर कोई चीज़ बोली जाएगी या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अच्छा ध्यान करता है अगर बोली जाएगी तो वो एक बैलेंस फॉर्म में है, क्योंकि उसके अंदर की सारी चीज़ें अलाइन हैं। और एक आम आदमी अगर जो ध्यान साधना नहीं करता, जिसकी ऊर्जाएं अगर अंदर से डिसबैलेंस है, अगर कहीं भी डिस्टर्ब हैं, तो एक थोड़े विचार मात्र से ही उसके भीतर वो जब ऊर्जा जाएगी तो ऑलरेडी डिस्टर्बेंस तो उसके अंदर है ही। आप क्या करोगे? अगर कुछ बोल के एक ऊर्जा उसके अंदर डालोगे तो वो ऊर्जा डिस्टर्बेंस वाली जगह पे जाएगी, तो वो उसके अंदर से डिस्टर्बेंस ही, वो एडवर्स रिएक्ट निकलेगा कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब तक वो एनर्जीज, जब तक वो विचार, जब तक वो फीलिंग एक जगह पर अलाइन नहीं होंगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और जब हर चीज़ जब अलाइन होगी तो अपने ही विचारों में एक शांति होगी, और विचारों की शांति जब आएगी तब कोई कुछ बोलेगा तो एक चीज़ समझ में आएगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी समझ में आएगी थॉट की, कि आखिर कहा क्या जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, या उसको कैसे समझा जाए। और ज़रूरी नहीं कि सुनने वाला, हो सकता है कई बार बोलने वाले की फ्रिक्वेंसी वैसी ना हो कि जो वो बोलना चाह रहा है और वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो खुद डिस्टर्ब है तो अपनी एक डिस्टर्ब एनर्जी आपके अंदर डालेगा। यदि वो डिस्टर्बेंस की एनर्जी आपके अंदर कहीं डिस्टर्बेंस करेगी तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आप उस फ्रिक्वेंसी पे हो, और जो सामने वाला बोल रहा है उसकी एक फ्रिक्वेंसी है डिस्टर्ब फ्रिक्वेंसी। जैसे ही मैच करेगी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और जैसे ही अगर कोई सामने वाला बोलता भी है और आप एक अलाइनमेंट में हो तो उसके बाद वो विचार आया और गया सा हो जाएगा। जिसमें बहुत पुराने लोग कहते हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। थॉट का यही प्रोसेस है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर आपकी मानसिकता है और आप किस फ्रिक्वेंसी पर उसे सुन रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए मेडिटेट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। किसी किताब को पढ़ने से नहीं होगा, किसी चीज़ को करने से नहीं होगा, करने से केवल साधना से ही होगा। कई इमोशनल बैगेजेस आपके भीतर, आपके बचपन के या पता नहीं कब कब के होंगे। हो सकता है कोई घटना तुम्हें दिख जाए तो तुम उससे डिसबैलेंस हो जाओ, लेकिन जब वो हर चीज़ एक अलाइनमेंट में होगी, इमोशंस कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस तरह से अलाइन होने चाहिए, तो कोई अगर इमोशंस आएगा भी तो आप उसमें अपने को सेव कर लेंगे। थैंक यू सो मच।